उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है जो दहेज लोभियों से संबंधित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि दहेज लोभियों ने षड्यंत्र के तहत बहू को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दहेज लोभियों को भेजा सलाखों के पीछे। आइए डालते लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के सुशांत गोल्ड सिटी का मामला सामने आया है, जहां पर खुशबू नामक महिला की जिस तरह से दुर्घटना में मौत हुई थी शनिवार को, वहीं पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार को बताया कि जिस तरह से 6 महीने पूर्व ही लखनऊ में उनकी शादी हुई थी चांसलर क्लब के पास स्थित अनीता राज के बेटे से, वहीं पर अभी तक इस मामले में जिस तरह से दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार का जो आरोप था कि ये साजिश, जिस तरह से उन्होंने बताया कि दहेज की मांग को लेकर लगातार पहले से ही परिवार खुशबू को प्रताड़ित करता आ रहा था, जिसके उन्होंने लिखित शिकायतें भी बताई कि जिस तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से खुशबू ने पीड़ित परिवारीजन के भाई और उनकी बहन को अवगत कराया था। जहां पर इस मामले को लेकर आज गोल्ड सिटी थाने पर पीड़ित परिवार पहुंचा है, जहां पर शनिवार को घटना हुई थी, जहां कल मौत भी हो गई खुशबू की जिस तरह से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिस तरह से परिवार का बड़ा बयान भी सामने आया। वहीं अभी हम बात करेंगे इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार और एसीपी प्रवीण मलिक से कि आखिर किस तरह की पुलिसिया कार्रवाई की गई। जहां पर सूत्रों की माने तो अभी तक पीड़ित परिवार ने बताया कि अभियुक्त जो पति था खुशबू का, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जहां अन्य 4 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। अभी पूरे मामले पर नज़र डालते हैं और क्या है पूरा मामला और किस तरह की पुलिसिया कार्रवाई हुई है। मेरा नाम आकाश है, खुशबू का छोटा भाई हूँ मैं। परसों सुबह 9 बजे मेरे को इन्फॉर्म करा गया पापा को कि दीदी का एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 4 बजे इन्फॉर्म करा गया, जिसमें कि 5 बजे पुलिस वालों को यहाँ पे इन्फॉर्म हुआ है कि रोड पे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक्सीडेंटल डेथ है। जबकि सीधी सी बात है कि एक्सीडेंट में बोले गए गाड़ी से निकल के दूसरी साइड आई है। सिर्फ इतना हमको इन्फॉर्म करिए, पूरी ना तो कोई डिटेल्स दी गई लड़के वालों की तरफ से, ना कुछ पूछने के बाद भी जस्ट इतना बोला कि गाड़ी से उतरी रॉन्ग साइड, मतलब ड्राइविंग साइड पे आने के लिए, और ट्रक ने उड़ा दिया। जबकि एक्सीडेंटल लोकेशन से जस्ट 50 to 100 मीटर्स पीछे ही कट है ये गोल्फ सिटी का, वहाँ पे भी रोक सकते थे, वहाँ से उतार के आराम से गाड़ी के चेंज करा जा सकता था अगर ऐसा करना होता। बट ये पूरा का पूरा प्लान्ड मर्डर था, जिसमें 9 बजे से कहा जा रहा है कि 9 बजे घर से निकली थी और घूमने के लिए 6 घंटे 7 घंटे के बाद ये हत्या को अंजाम दिया जब इनने पूरा इसको प्रॉपर टाइम दे के प्लानिंग करके सब कराया। 1.5 घंटे के लिए मेरी सिस्टर को रोड पे छोड़ा था कि आराम से, ताकि कंफर्म हो जाए उनको कि हाँ ये मर गई है, और उसके बाद ये वापस आए वहाँ पे, जिसमें बोला गया कि ना गाड़ी का कोई फ़ोटो नंबर लिया, ना कुछ उसको कवर किया। जबकि आराम से घर गया है बंदा, घर जाके गाड़ी चेंज की, दूसरी गाड़ी में 2-3 लोगों को लेकर आया है। शादी को कितना समय हुआ था? 6 महीने शादी को हुए हैं अभी कुल, और 6 महीने 1 महीने बाद ही शादी के फिर ये इनका शुरू हो गया था। साथ जो ड्राइवर भी था ना, ड्राइवर था इसमें इसका मामा और रिची, ये 3 लोग रात को वहाँ पे पहुँचे हैं दीदी के पास। और सारी किस तरह की है? सारी चैट जितनी उन्होंने हमारे भाई बहनों से, हमारे दोस्तों से की थी, उसमें उन्होंने बताया था। मेरा नाम सोनिया सिसोदिया है, मैं उनकी पीड़िता की छोटी बहन हूँ। तो उनके साथ जितनी भी जाति करते थे, मेंटल फिजिकल असॉल्ट होते थे, उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट करते थे वो लोग, हमारे फादर को ना बताते हुए वो हम लोगों को इन्फॉर्म करती थी। वो वर्बल तरीके से हमारी बात होती थी कॉल्स पे। तो इस पे क्या कार्रवाई आप लोगों ने करी? कभी शिकायत, कोई कंप्लेंट की? 6 महीने ही हुए थे शादी को, तो मेरी सिस्टर को लगता था कि नई शादी है अभी और धीरे धीरे एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि शादी से कुछ महीने पहले से वो एक दूसरे को जानते थे, फैमिली को भी जानते थे। फैमिली बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात करती थी, सारी चीज़ें सही थी। लेकिन शादी के पहले जी कुछ समय के लिए मेरी बहन उनके यहाँ गई थी, वो लोग हमारे यहाँ आए थे, रोका करके गए थे अक्टूबर में। उसके बाद से ही मेरी बहन का वहाँ आना जाना शुरू हुआ था, तो वो वहाँ उनके साथ भी रही थी। तब तक भी पूरी फैमिली उनको काफ़ी अच्छी तरीके से रखती थी। बट शादी के 1 महीने बाद से ही उन्होंने डाउरी के लिए काफ़ी फोर्स करना स्टार्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कभी खुद से कभी किसी और के थ्रू बुलवाने, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उनके बेटे का व्यवहार हमारी दीदी की तरफ बदल गया, और उनके बेटे के जो हमें पता चला है चैट से, उनके एलिज काफ़ी सारे अफेयर्स भी थे।
तो मेरी सिस्टर को उन चीज़ों से प्रॉब्लम थी और मेरी सिस्टर के फ़ोन नंबर थे काफ़ी फ़ोन नंबर, उनके सिंगल फ़ोन नंबर भी नहीं, उनके पास फ़ोन नंबर भी काफ़ी थे। वो पैसे की बार बार मेरी सिस्टर के ऊपर फोर्स करते थे कि जैसे कि अपने घर से या अपने फैमिली के थ्रू कुछ डाउरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली करवाएं। शादी में भी उन्होंने ज़बरदस्ती लॉकडाउन में शादी करवाई, जबकि वी वर कम्प्लीटली अगेंस्ट, हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन में शादी हो, तो उन्होंने करवाई शादी। शादी के बाद से ही मेरी दीदी ने कंसीव भी किया, और जब कंसीव किया शायद उनको पता चल गई थी ये बात, हालांकि मेरी बहन ने मुझे बोला था, उन्होंने नहीं बताया उनको। डिमांडिंग कौन करता था? फैमिली वाले, इनकी मदर और इनकी सिस्टर बहुत ज़्यादा, और मामा जी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करते थे मेरी सिस्टर को परेशान करने के लिए। पिताजी इनके पहले बहुत सही थे मेरी दीदी के साथ, वो उनको काफ़ी बचाते थे चीज़ों से, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने उनके पिताजी को भी अपनी तरफ किया और मेरी बहन के अगेंस्ट सारी फैमिली गैंग अप हो गई। और जब गैंग अप हो गए वो लोग साथ में, तो मेरी बहन को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, इनफैक्ट कई बार उसको बाइपोलर तक बोला गया, उनको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया, और मेरी बहन ने उनकी खुशी के लिए जाने के लिए भी तैयार हुई, लेकिन बार बार वो सब करने के बाद भी वो लोग कम्प्लीटली हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों का कहना है कि ये घटना नहीं, ये कंप्लीट प्लान मर्डर है, एंड अभी से ही नहीं, इस प्लानिंग की इस मर्डर की प्लानिंग कम से कम 102 महीने पहले से चल रही थी। पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा अभी हमने आज ही गाड़ी सीज कराई, आज 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन। हाँ, FIR हमने कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब परसों रात से मैं थाने में ही थी, तो अभी मेरी सिस्टर की FIR वगैरह जब हमने लिखवाई तो सुबह तक मैं FIR ही लिखवा रही थी, सारी धाराएं वगैरह लगी थी, तो उनके फैमिली वाले अभी थाने में ही थे, लेकिन अभी उनकी मदर और उनकी जो सिस्टर हैं वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इमीडिएट तरीके से तुरंत ही हमारी FIR के बेसिस पे उनको गिरफ्तार किया जाए, नॉन बेलेबल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। प्लस हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि हमारी दीदी को किस तरह उन्हें मारा है। मैं इनफैक्ट आपको फोटोज़ भी दिखा सकती हूँ किस तरीके से उनके बॉडी पे निशान थे, आँख में पूरे ब्लड था। PM रिपोर्ट आई अभी तक? PM रिपोर्ट अब आने वाली है, अभी हमें मिलेगी, उसके बाद ही हम अपनी स्टेटमेंट देंगे, अभी हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उनकी गाड़ी भी 3 दिन से सीज़ नहीं होती, उनका मोबाइल फ़ोन सीज़ हुआ था, वो भी हस्बैंड के द्वारा। तो हमें और उनके हस्बैंड को पास समय हस्बैंड ही साथ थे, और हस्बैंड को खरोच नहीं आई, एक भी गाड़ी को खरोच नहीं आई। बता तो ये रहे कि सिर्फ हस्बैंड साथ था, पर हमें नहीं लगता कि वो अकेले थे, गाड़ी में नहीं थे। और रिची और खुशबू थी, कोई ना कोई गाड़ी में और था इन्वॉल्व। कोई CCTV कैमरा क्या किसी तरह कितने लोगों को जेल भेजा गया? अभी तक जेल कोई भी नहीं गया, अभी अरेस्ट होएगा। अब हमारी मांग यही है कि अच्छे तरीके से इसकी जानकारी हो, प्लस इसके साथ जो भी कार्रवाई होने काफ़ी फास्ट ट्रैक पे हो, जो भी हो काफ़ी फास्ट ट्रैक से हो, जो चीज़ें भी हों, ताकि हमें सही जल्दी से जल्दी हम लोगों को जस्टिस मिल पाए। मेरी बहन के लिए जितना इन लोगों ने प्रॉब्लम किया है, उनको उनकी बॉडी को देख के, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, उनकी बॉडी को देख के लग रहा था जैसे उनको फोर्सफुली ट्रक के आगे डाला गया है। इट वॉज़ नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक एन एक्सीडेंट। मेरी सिस्टर की बॉडी को वो 1-1.5 घंटे तक रोड पे पड़ा छोड़ गए सड़ने के लिए, और वहाँ से भाग गए मौका वारदात से अपनी गाड़ी लेके। फिर अपने मामा के साथ 1-1.5 घंटे के बाद वो आए हैं। अभी हाल फिलहाल तक हम देख रहे हैं, अभी जब तक हम वो अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। सर, खुशबू वाले मामले में जिस तरह से दुर्घटना को पीड़ित परिवार हत्या बता रहा है, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई थाने द्वारा की गई, किस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? ये 9/10 की रात की बात है, मतलब 8/9 की रात की बात है। थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पॉलीगन और इंस्पेक्टर साहब ने, जो हल्का निरीक्षक हैं, वो गए थे। बाद में परिवार द्वारा बताया गया कि इन्होंने दहेज हत्या की आशंका जताई। उस पर उनके जो खुशबू हैं, उनके भाई की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को नामित किया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, और आज उनके पति का चालान किया जा रहा है। बाकी जो साक्ष्य के क्रम में जैसे जैसे जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।